दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का एग्ज़ाम हमारा 22 दिसंबर को था और 23 दिसंबर को हमारा इस एग्ज़ाम का आंसर की जारी कर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल आनन फानन में जारी कर दिया जाता है। साथ में जैसे ही बिहार सिविल कोड का वेबसाइट अपडेट होता है तो बहुत सारा नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड कल ये प्यून के एग्जाम डेट के बारे में, और मैंने लिखा है थंबनेल में कि तैयार रहो सिलेबस के साथ। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम लोग एग्जाम डेट के बारे में जरूर से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका चैनल है बिहार सिविल कोड के लिए ही बना है, चाहे वो प्यून के लिए हम लोग बात कर लें या फिर क्लर्क के लिए हम लोग बात कर लें। आप लोगों ने स्टेनोग्राफर और रीडर वाले में भी रिजल्ट बहुत सारा देखा होगा, तो यहाँ जो हम पढ़ाते हैं बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट पढ़ाते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाता है। सबसे पहले सिलेबस तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर प्यून का जो हमारा एग्जाम डेट हो जाएगा वो आपका फरवरी में आ जाएगा, ठीक है। फरवरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कमेंट में भी आप लोगों ने बहुत बार करा है कि सर फरवरी में चांस लग रहा है, मार्च में चांस लग रहा है या फिर जनवरी में चांस लग रहा है। तो मेरे भाई दिसंबर जैसे ही ये खत्म हो रहा है, आज तो हमारा 25 दिसंबर है, और दिसंबर जैसे ही ये खत्म होगा तो हमारा जनवरी क्या है 2025 से स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब जनवरी में आपका 2 या 3 तारीख को, शायद 2 ही तारीख से आपका जो माननीय बिहार सिविल कोर्ट है, जितने भी कोर्ट है वो आपके ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई 2 के पहले तो कोई भी नोटिफिकेशन आने का कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन बात कर लें तो 2 जनवरी के बाद आपका, ठीक है, 2 जनवरी के बाद आपका कभी भी याद रखना कि कभी भी नोटिफिकेशन, कभी भी आपका नोटिस आ सकता है। जिस दिन वेबसाइट आपका अपडेट करेगा उसी दिन आपका नोटिस आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। और साथ में क्लर्क का रिजल्ट भी आ जाएगा, पीटी का, और अपॉइंटमेंट लेटर भी आपका आना है स्टेनोग्राफर का। तो ये सारा का सारा मसला है, बस एक बार वेबसाइट अपडेट हो जाए उसके बाद सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुद्दा ये नहीं है कि नोटिफिकेशन जब आएगा हमारा, तो आप लोगों ने देखा कि इसमें सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया था, 1 महीने से भी कम का समय दिया गया था आपका क्लर्क वाले में। तो ठीक प्यून वाले में भी आपका जो है, ठीक प्यून वाले में भी जो आपका है वो आपका जो समय दिया जाएगा वो 1 महीने का समय दिया जाएगा, और क्वेश्चंस का लेवल आसान ही रहने वाला है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग किस तरीके से रिवीजन करें, सिलेबस डिटेल में क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका ऊपर का सिलेबस है, राउंड फिगर में सिलेबस है कि मेरे भाई हिंदी जो है वो 35 मार्क्स का पूछा जाएगा और 35 क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल होने वाले हैं। लेकिन और हिंदी के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। इंग्लिश अगर आप देखोगे तो आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स आपका 35 नंबर का पूछा जाएगा, और टोटल 85 नंबर का एग्जाम होगा, और 15 नंबर का हमारा मेरे दोस्त इंटरव्यू होने वाला है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज बिहार सिविल कोर्ट आनन फानन में कराने वाली है। ये बात लिख लो कहीं सादा पेपर में, ठीक है, या फिर इस वीडियो को सेव कर लेना। अब यहाँ बात हम लोग करते हैं कि भैया डिटेल में सिलेबस क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। जरा ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश वाला जो सेक्शन है हमारा, जिसके लिए हमारा वोकैब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ग्रामर का सेक्शन जो है वो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटोसाइनो आपको देखना पड़ेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखना पड़ेगा। साथ में आपका सिर्फ और सिर्फ पीटी का एग्जाम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस का एग्जाम है प्यून वाले में। तो लेटर राइटिंग भी आपसे 1-2 पूछा जा सकता है, निबंध भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रेसिस भी है आपका, फिर आपका कंप्रिहेंशन एंड वोकैब का सेक्शन तो रहने ही वाला है, ठीक है। दूसरा कि हिंदी वाले में भी आपका बहुत सारा यहाँ पे सिलेबस देके रखा है, लेकिन हिंदी को मैंने और विस्तार में यहाँ पे समझा दिया है कि पत्र लेखन है, निबंध है, सार है, समझ है, शब्दावली है, विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, समान वाक्य है, शुद्ध अशुद्ध है, वर्तनी जांच है, मुहावरे एंड लोकोक्तियां हैं, आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ये पूरा डिटेल में मैंने सिलेबस यहाँ पे लिख दिया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहीं पे मिलने वाला है। हम लोग अगर मैथ के बारे में बात करें तो मेरे भाई बॉड मास पढ़ना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, कैलकुलेशन एंड सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो होता क्या है कि हम लोग कहीं से भी उठाते हैं, 50-100 क्वेश्चन बना लेते हैं और सोचते हैं कि यस दुनिया मुट्ठी में है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। जब तक आप किसी भी चैप्टर का टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे, अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी बहुत कम पड़ेगा। अगर बॉड मास में मान लो, एक सपोज मान लो कि 4 टाइप्स के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, मान लो, है ना,
ठीक है। तो 4 टाइप्स का जो हम लोग क्या करेंगे, एक टाइप से हम लोग 40 सवाल बनाएंगे, दूसरे टाइप से हम लोग 40 सवाल बनाएंगे, तीसरे टाइप से हम लोग 40 सवाल, चौथे टाइप से हम लोग 40 सवाल बनाएंगे। तो 160 क्वेश्चन में एक चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आप पूछोगे सर बुक क्या होने वाला है, तो बुक भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस है आपका, तो आप देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे कि बिहार सिविल कोड का, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्यून का जो चैप्टर वाइज, जो टॉपिक वाइज नोट्स होता है हमारा, जो मैंने सिर्फ 99 में आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि इसमें मेहनत लगा है और बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट है। जिस पीडीएफ को पढ़ के बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने गए, उनका रिजल्ट हुआ है स्टेनो और रीडर वाले में, साथ में क्लर्क वाले में बहुत अच्छा खासा नंबर भी लगा कर आए हैं। उसी पीडीएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल टॉपिक वाइज यहां पे चलेंगे। मैथ का टॉपिक वाइज डाला हुआ है, हिंदी का टॉपिक वाइज है, इंग्लिश का टॉपिक वाइज है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे ही आप प्यून के बैच पर जाकर रिवीजन करिएगा, तो आपको इसमें भी 1 महीने का समय लगने वाला है। तो इस 1 महीने को आप किस तरीके से यूज करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। नोटिफिकेशन आने के बाद भगदड़ मचेगा, सोचोगे सर आज करें या कल करें या परसों पढ़ें या फिर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इन सारे चीजों से दूर रहो और भीड़ का हिस्सा बनने से बचो मेरे भाई, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से। इसलिए इसका तैयारी करना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बैच जो है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट है। बैच जो है वो आपका रिकॉर्डेड है, बैच जो है वो आपका रिकॉर्डेड है आपका। मैं पहले ही क्लियर करके रखता हूं। एक कॉपी पेन आप लोगे, वहां पे सादा पेज में, सादा कॉपी में लिखते चलोगे, रिवीजन करते चलोगे। वीडियो में 1 मिनट का कोई भी फालतू बकवास नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, टोटल आपका रिकॉर्डेड है। प्रैक्टिस सेशन के लिए हम लोग यूट्यूब पर भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये कोर्स करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में इंटरव्यू पे भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। और इसमें आपका सारा का सारा पीडीएफ, अगर ये बैच लेते हैं तो सारा पीडीएफ जो है आपका इसी में इंक्लूड मिलेगा, अलग से कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा हम लोग अगर बात कर ले कि भाई जैसे ही हम लोगों ने क्लर्क का टेस्ट सीरीज अपलोड किया था 40, मैंने वादा किया था 40, लेकिन मैंने 41 टेस्ट अपलोड किया था। आप जाकर टेलीग्राम पे देख सकते हो मेरे दोस्त कि 41 टेस्ट हम लोगों ने अपलोड किया था, वादा से ज्यादा हम लोगों ने किया था। ठीक उसी तरीके से आप लोगों ने कहा कि सर इसका भी टेस्ट सीरीज क्या करना है सर, एक बार लगा दो। तो मैंने इसका 30 टेस्ट सीरीज लगाया है। और ये आज हमारा वेडनेसडे है ना, तो ये आपका फ्राइडे या फिर सैटरडे से या फिर उससे पहले भी आपका ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सारा कुछ बना हुआ है, एकदम क्रीम क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे सेट को तैयार किए हैं। रात भर बैठ के हमारी टीम उसके पीछे काम की है। तो ये आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी जाकर परचेज कर सकते हो। और ये डेली 1 सेट 2 सेट कल या परसों से प्रॉमिस है आपसे कि अपलोड होता चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो अगर आपने बैच परचेज किया है तो बैच में आपको क्या करना है कि हैप्पी 50 कूपन कोड लगाना है। ठीक है, हैप्पी 50 सारा कैपिटल लिखना, हैप्पी 50 कूपन कोड लगाना है। अगर कोई परेशानी होता है तो 91 22 13 50 25 पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है या फिर एक बार कॉल कर लेना है कि सर आप एक बात बता दो, इसमें कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है सर, कूपन कोड में एरर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ भी परेशानी है तो आप वहां फोन कर सकते हैं। और इस बैच में आपको क्लास, टेस्ट और पीडीएफ तीनों का तीनों इंक्लूड मिलेगा, अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो अगर आप यहां तक रुके हैं तो आप लोगों से मैं एक छोटा सा कमेंट में राय विचार चाहूंगा कि अगर आप प्यून का क्लास यूट्यूब पे भी चाहते हैं अभी से, मतलब 2-3-4 दिन बाद से अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में एक बार यस सर लिख दीजिएगा। इससे हमारा हौसला और बुलंद हो जाएगा और लगेगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है। तो इन सारे बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा मेरे भाई कि ये जितना भी आपका टॉपिक है ये बिल्कुल चुन चुन के मैंने लगाया है, एग्जाम के रेलेवेंट है और सारा चीज आप तैयारी करो। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर अभी से लगोगे तभी 1 महीने में नैया पार हो पाएगा, वरना असमंजस में फंस जाओगे। क्योंकि कब नोटिस दे देगा ये भाई किसी को नहीं पता है। जनवरी के लास्ट वीक में भी एग्जामिनेशन हो सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में भी आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप लोगों ने देखा बेसिकली कोई भी अगर एग्जामिनेशन होता है तो 4 से 5 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद आंसर की जारी होता है।
इन्होंने पहले से तैयार करके रखा था। आप सोचो जरा सा, इन्होंने पहले से तैयार करके रखा था। तो जितने सारे बच्चे हैं एक बार लग जाइए, क्योंकि कब ये नोटिफिकेशन दे देंगे, नया साल में आपको सरप्राइज दे देंगे, ये शायद आपको भी नहीं पता है। तो जितने भी बच्चे हैं, ये सिलेबस मैंने पूरे डिटेल तरीके से बता दिया है और साथ में हम लोग यहाँ कोर्स के बारे में भी बात कर लिए हैं। ठीक है, ये कोर्स आपके फायदे का है, मेरे फायदे का नहीं है। और जितने बच्चों ने तैयारी किया है सारा रिजल्ट ओरिएंटेड, उन्होंने रिजल्ट भी दिया है। ठीक है, तो सिलेबस मैंने आपको यहाँ पूरा का पूरा बता दिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाद बाकी जो बातें हैं वो हम लोगों ने कर ही ली है कि 2 तारीख के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन मेरे दोस्त आ सकता है। वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करा कीजिएगा मेरे भाई, और जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ भी ऐसा कुछ आता है तो आपके लिए मैं सबसे पहले खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है, ये आप लोगों से वादा है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।